मित्रों, जय हिंद। मेरा पहला लास्ट वीडियो था आपके अनमोल मत। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आपने कई लोगों ने उसको सुना और पसंद किया। खैर, आप सभी को धन्यवाद। और आज इसी सिलसिले में मैं फिर आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने अपना अनमोल मत दे दिया। आपका मत सही में अनमोल है, क्योंकि आपने अपने मतों से पुनः हिंदुस्तान राष्ट्र को राष्ट्रवाद की तरफ 4-5 कदम आगे बढ़ा दिया। मित्रों, यह राष्ट्रवाद कितना जरूरी है आज के तारीख में, इतना पहले कभी नहीं था। पूरी दुनिया में राष्ट्र की अवधारणा बदल रही है। कुछ लोग दूसरों को लड़ाकर उनकी जमीन, उनका देश हड़पना चाहते हैं। महाभारत भी इसी कारण से हुआ था। महाभारत में जब कृष्ण ने पूछा भीष्म पितामह से, तो उन्होंने कहा था कि संसार में युद्ध यानी जुआ और युद्ध हरदम चलते रहेंगे। जब लोग जुए में अपना सब कुछ हार जाएंगे तो उसको प्राप्त करने के लिए युद्ध करेंगे। युद्ध हो भी रहा है, लेकिन कृष्ण भगवान ने उस महाभारत को टालने के लिए बहुत सारी कोशिश करी, अपमान भी सहे, लेकिन उनको किसी ने नहीं सुना। यहाँ तक कि अंत में उन्होंने यह भी बताया कि मैं ही भगवान हूँ और मेरी बात सुन लो, इस युद्ध को समाप्त कर दो। इससे बड़ा सशक्त राज्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। पता नहीं कितने वीरों के शीश गिरेंगे और माताएं, विधवाएं विलाप करेंगी। खैर, ये उस समय की बात है। आज भी वह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी वह जुआ वैसे ही जारी है जैसे महाभारत काल में जारी था। शकुनी बेईमानी के पास से चल रहा है और कुछ लोगों का सब कुछ हड़प लेना चाहता है, जिसे पाने के लिए वो जरूर युद्ध करेंगे। मित्रों, आप लोगों का मत अनमोल था। आपने साबित कर दिया, राष्ट्र को राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ा दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि आपने जातिवाद, परिवारवाद पर गहरी चोट भी पहुंचाई है। आपका स्वागत है इसके लिए और आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इन्हीं प्रयासों से हिंदुस्तान विजयी होता रहेगा और भारत अखंड भारत बनेगा। अब मैं आपको अपनी बात को थोड़ा और विश्लेषण से और विस्तार से बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा इन 5 राज्यों के चुनाव में किस तरह से जुए खेले गए। जाति का जुआ खेला गया। विकास होते हुए भी धृतराष्ट्र की तरह से उसकी तरफ से आंखें बंद करके आपको यह समझाने की कोशिश हुई कि विकास कहाँ हो रहा है, विनाश हो रहा है। क्योंकि महाभारत के उसी काल में ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र मूर्ख था या उसके दरबारी उसको समझाते नहीं थे, उसकी पत्नी उसको नहीं समझाती थी, परंतु वह मोह और माया में ऐसा ग्रसित था कि उसे आने वाला अपने ही परिवार का विनाश नहीं दिखा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। भारत में कुछ नेताओं, कुछ पारिवारिक दलों की कमोबेश वही हालत है। वो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें हम और आप, जनसाधारण, राष्ट्र कुछ दिखाई नहीं देता। जरा सोचें कि भारत अखंड भारत में कहाँ तक फैला था। इन्हीं सर्प मंशाओं ने, इन्हीं परिवारवादियों ने
इनकी कुंठित मानसिकताओं ने, राज पाने की लालसा ने आपस में जुए खेले। जब एक राजा पर हमला होता था तो दूसरा राजा हंसता था, चलो अच्छा हुआ। और कई कई उदाहरण तो ऐसे हैं जब हमलावर का साथ दे करके वो अपने ही देश के राजाओं को हराते थे। इस प्रकार हमारा देश खंडित होता गया और होते होते आज जितना भारत बचा है वह अखंड भारत का 1/4 ही है। आप अड़ोस पड़ोस में कहीं भी देख लीजिए, ये जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी शासकों की क्या हालत है। ये वही चाल यहाँ भी चल रहे हैं। सीमाओं पर ये हार चुके हैं, लेकिन देश के अंदर अभी भी इनका जुनून जिंदा है। ये अभी भी यही चाहते हैं कि कैसे भी देश को खंड खंड किया जाए और एक देश के टुकड़े में ही सही मेरे परिवार का राज चलता रहे। किसी का सफाई में चलता रहे, किसी का कन्नौज में चलता रहे, किसी का रांची में चलता रहे, किसी का झारखंड में, जमशेदपुर में चलता रहे। महाराष्ट्र की हालत देखिए, वहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग किस प्रकार से वसूली कर रहे हैं। बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं और इसके ऐसे ही देशद्रोहियों पर हमेशा जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे भारत के दुश्मन हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं। आज यही हो रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में 4 में तो आपने इन विद्रोहियों को सबक सिखा दिया। पंजाब के चुनाव को लेकर के मुझे कुछ चिंता है। मैं किसी राजनीतिक विश्लेषण में नहीं पढ़ के केवल इतना ही कहूँगा कि पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में जो सरकार बनी है, ईश्वर करे वह एक कामयाब सरकार हो और वहाँ पर वो स्थिति ना वापस आए जो कभी पंजाब में थी। अभी से खालिस्तानी नायक जो कनाडा में छुप के बैठा है वह क्लेम कर रहा है कि पंजाब की सरकार तो हमने बनवाई है, हमने पैसे दिए हैं, हमने सपोर्ट दिए हैं। कल केजरीवाल साहब ने कहा भी कि पंजाब के मुख्यमंत्री को तो एक टेलीफोन रिपेयरिंग शॉप के मैकेनिक ने चुनाव हरा दिया। ना जाने वो मैकेनिक कौन सा है जो इतना करिश्माई है। ठीक है, हरा दिया, जीत हार होती रहती है, लेकिन हमको अब उनको भी ये संदेश देना है कि दिल्ली वाला नाटक वहाँ नहीं करें। वो दिल्ली मॉडल की बात कर रहा है और दिल्ली में क्या हुआ है वो आप सबको बात विदित है। किसान आंदोलन, CAA का सपोर्ट, उसके बाद दंगे, इन सब में इसी नटखट का हाथ था और यही चाल ये पंजाब में चलेगा। भगवंत मान तो थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री है, 6 महीने के बाद मुझे लगता है यह दिल्ली सिसोदिया को सौंप करके खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके बाद यह वहाँ पर अपना असली रूप रंग दिखाएगा। देश मजबूत हाथों में है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी मौका मिले आप कमल पर ही मुहर लगाएं और यही इस बात की गारंटी है कि भारत को अखंड भारत आप बनवा के मानेंगे और यह सरकार बनाएगी। मित्रों, एक बात और आपसे कहनी है, वो ये कि देश के हालात इस समय बड़े नाजुक हैं। युद्ध चल रहा है दुनिया में और तमाम तरह के संशय पैदा किए जा रहे हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको बिल्कुल घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। एक समर्थवान नेता आपने चुना है और वो देश को अभी तक सारे कष्टों से उबार के बाहर ले आया है, इस बार भी बाहर ले आएगा। आप बस उसको समर्थन देते रहें। छोटी मोटी बातें पर इस समय ध्यान मत दें, स्वार्थों पर ध्यान मत दें। आप
मैदान में डटे रहें, देश आपका अवश्य विजयी होगा। उग्रवाद शांत हुआ देश से, लेकिन अभी भी जो देश की मैं 2.5 युद्ध में जो आधी शक्ति है जो देश के भीतर ही जयचंद और मीर जाफर बने हैं, इन लोगों से आपको सदैव सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जब भी मौका मिले आप राष्ट्रवादी सरकार को वोट दें। अगर राष्ट्रवाद का रास्ता भाजपा छोड़ दे तो आप भाजपा को भी वोट मत दें। मेरा आपसे यही कहना है। अपने चित्त में, अपने मन में हमेशा एक ही बात रखें कि भारत को अखंड भारत बनाना है। जय हिंद।